नमस्कार। विषय हिंदी कक्षा 5। आज विद्यार्थी मित्रों આપણે પાઠ 8 ભરત મિલાપ જે એકાંકી છે આજે આપણે એની ચર્ચા કરવાની છે, એનો અભ્યાસ કરવાનો છે। પાઠ 8 ભરત મિલાપ। ભરત મિલાપ એટલે આ રામાયણનો પ્રસંગ છે। એની અંદર ભરતનો ભગવાન રામ સાથે જે મિલાપ છે એની અહીંયા चर्चा करेली है। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए, उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसीलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा। तो यहाँ पर रामायण का प्रसंग है जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था 14 साल का, और वो भी भरत की माँ के कहने पर उनके पिता ने उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजा था। वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष्य बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। यहाँ पर दृश्य 2 है। दृश्य 1, राम ने कहा भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण ने कहा इधर उधर देखकर प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम ने कहा कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ने कहा ध्यान से देखकर अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। राम ने हंसते हुए कहा भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण ने कहा उत्तेजित होकर पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया है। सीता ने कहा इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। लक्ष्मण ने कहा लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो दृश्य 1 है, वहाँ पर जब राम वनवास में गए थे तब जो भरत था वह भरत उनको मिलने के लिए वहाँ वन में आया था। और यहाँ पर यह दृश्य 1 में उनका वर्णन हमने देखा। जो दृश्य 2 है, भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत ने कहा रोते हुए मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। तो यहाँ पर राम और भरत दोनों बैठते हैं। यहाँ पर उनका मिलाप होता है। यहाँ पर जो धनुष्य बाण लेके खड़ा है वह लक्ष्मण है, यहाँ सीता माता है, और उनका मिलन होता है राम और भरत का। राम कहते हैं भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। एक नागरिक ने कहा नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है।
प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। तो राम ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारा प्रेम देखकर, लेकिन मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही मैं लौटूंगा। तब एक नागरिक ने कहा, प्रभु हमारे साथ चलना होगा, आपके बिना प्रजा दुखी दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। राम ने कहा, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। तो राम जी ने कहा नगरजनों से, मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ और यह मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। भरत ने कहा कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, स्वीकार करें। राम ने कहा, बोलो क्या चाहते हो। तो यहाँ पर जो दृश्य है, श्री राम के पैरों में बैठकर भरत जो खड़ाऊ है लकड़ी की बनी हुई, वह भगवान श्री राम की खड़ाऊ को हाथ में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो अयोध्या से आए हुए जो नागरिक है वह भी दिखाई दे रहे हैं। और ये वन का दृश्य है, सीता माता है, लक्ष्मण जी है और एक हिरण भी दिखाई दे रहा है।